शुगी बैन डगलस स्टुअर्ट द्वारा लिखित एक उपन्यास है और पहली बार 2019 में प्रकाशित हुआ। ये पुस्तक, जिसने 2020 बुकर पुरस्कार जीता, 1980 के दशक के ग्लासगो में गरीबी, लत और लचीलेपन की एक दिल दहला देने वाली खोज है। एक संघर्षरत श्रमिक वर्ग समुदाय की पृष्ठभूमि पर आधारित कहानी युवा शुगी बेन के जीवन और उसकी शराबी मां एग्नेस के साथ उसके अशांत संबंधों पर आधारित है। कहानी एग्नेस बेन से शुरू होती है, जो एक खूबसूरत लेकिन बेहद परेशान महिला है, जो शराब की लत से जूझ रही है। उसकी शादी एक आकर्षक टैक्सी ड्राइवर शुग से हुई है, जो अन्य महिलाओं के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता। उनकी शादी बेवफाई और वित्तीय कठिनाइयों के कारण तनावपूर्ण है, जो एग्नेस की लत के कारण और बढ़ गई है। इन चुनौतियों के बावजूद उनके 3 बच्चे हैं, कैथरीन, लीक और शुगी। कहानी का केंद्र बैन के सबसे छोटे बच्चे शुगी के इर्द गिर्द घूमता है। शुगी एक संवेदनशील और दयालु लड़का है जो अपने कामुक स्वभाव के कारण अलग दिखता है। कम उम्र से ही वो शराब की लत से अपनी मां के संघर्ष के बारे में अच्छी तरह से जानता है। जैसे जैसे एग्नेस लत की ओर बढ़ती जाती है, शुगी उसकी प्राथमिक देखभाल करने वाली बन जाती है, लगातार उसके बारे में चिंता करती है और उसे परेशानी से दूर रखने की कोशिश करती है। अपनी मां के प्रति शुगी का समर्पण उसे उसके साथियों से अलग करता है, जो अक्सर उसे अलग होने के लिए धमकाते हैं। वह एग्नेस के लिए आराम और स्थिरता का स्रोत बन जाता है, भले ही उसकी लत तेजी से अराजक और खतरनाक स्थितियों को जन्म देती है। शुगी का अपनी मां के प्रति प्यार अटूट है और उसे उम्मीद है कि एक दिन वह अपनी लत पर काबू पा लेगी और वे एक साथ सामान्य जीवन जी सकेंगे। जैसे जैसे शुगी बड़ा होता जाता है, वह अपनी मां की प्रतिष्ठा और अपने स्वयं के कथित मतभेदों के कारण अपने साथियों और समुदाय से अलग थलग होता जाता है। उसे अपने स्त्रैण आचरण के लिए पूर्वाग्रह और भेदभाव का सामना करना पड़ता है और पारंपरिक पुरुषत्व को महत्व देने वाले समाज में स्वीकृति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद शुगी अपनी मां के प्रति अपने प्यार में दृढ़ है। यह उपन्यास शुगी के भाई बहनों कैथरीन और लीक के जीवन पर भी प्रकाश डालता है। सबसे बड़ी कैथरीन अपने परिवार की गरीबी और बदहाली से बचने के लिए कृतसंकल्प है। वो कम उम्र में शादी कर लेती है और अपनी मां की लत से खुद को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः उसके पति की बेवफाई के कारण उसकी शादी टूट जाती है। वो एक अकेली मां बन जाती है और अपने छोटे भाइयों की देखभाल करते हुए अपने बच्चे का भरण पोषण करने के लिए संघर्ष करती है। लीक, बीच का बच्चा, एक परेशान किशोर है जो संगीत और विद्रोह में सांत्वना चाहता है। वह अपनी पहचान और कामुकता से जूझता है, एक ऐसी दुनिया में अपनी जगह खोजने की कोशिश करता है जो अक्सर उसके जैसे लोगों के लिए शत्रुतापूर्ण होती है। उनकी यात्रा अलगाव की भावना और जुड़ाव की चाहत से चिन्हित है। पूरे उपन्यास में ग्लासगो शहर को ही एक चरित्र के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका अंधकार में और औद्योगिक परिदृश्य बेन परिवार द्वारा सामना की गई कठिनाइयों को दर्शाता है। 1980 के दशक के ग्लासगो की आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है, जो कहानी में गहराई और प्रामाणिकता जोड़ता है। जैसे जैसे एग्नेस की लत बढ़ती जा रही है, उसकी देखभाल करने वाली के रूप में शुगी की जिम्मेदारियां और अधिक बोझिल होती जा रही हैं। उसे नशे की जटिलताओं से जूझने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब वह अपनी मां की रक्षा करने की कोशिश करता है तो अक्सर खुद को खतरनाक परिस्थितियों में पाता है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद एग्नेस का जीवन नियंत्रण से बाहर हो जाता है और शुगी के साथ उसका रिश्ता तनावपूर्ण हो जाता है। यह उपन्यास एक परिवार पर नशे के विनाशकारी प्रभावों का एक अचूक चित्रण है। ये शिथिलता, गरीबी और निराशा के चक्र का पता लगाता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। फिर भी यह उस लचीलेपन और प्रेम को भी उजागर करता है जो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कायम रह सकता है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, एग्नेस की लत टूटने की स्थिति में पहुंच जाती है। उसका स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ता है और वो अधिकाधिक अप्रत्याशित और अस्थिर हो जाती है। शुगी की अपनी मां के प्रति भक्ति की अंतिम परीक्षा होती है क्योंकि वो उसे आत्मविनाश से बचाने की कोशिश करता है। पुस्तक के अंतिम अध्याय में त्रासदी आती है और शुगी का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। उपन्यास हानि, दुख और बचपन के आघात के स्थायी प्रभाव के विषयों की पड़ताल करता है। यह एक कहानी का मार्मिक और भावनात्मक रूप से आवेशित निष्कर्ष है जिसने शुरू से ही पाठकों को बांधे रखा है।
शुगी बैन एक खूबसूरती से लिखा गया और गहराई से छूने वाला उपन्यास है जो परिवार, प्यार, लत और पहचान की जटिलताओं का पता लगाता है। डगलस स्टुअर्ट का विचारोत्तेजक गद्य पात्रों और परिवेश को जीवंत कर देता है, जिससे पाठक उनके संघर्षों और विजयों से गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की मानवीय भावना की क्षमता का एक शक्तिशाली अन्वेषण है। अंत में शुगी बैन एक सम्मोहक और भावनात्मक रूप से गूंजने वाला उपन्यास है जो कठिन विषयों को संवेदनशीलता और गहराई के साथ पेश करता है। ये लत और प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने प्यार और लचीलेपन की कहानी है, जो 1980 के दशक के ग्लासगो की गंभीर और अक्षम्य पृष्ठभूमि पर आधारित है। डगलस स्टुअर्ट के पहले उपन्यास को अपनी सशक्त कहानी और यादगार पात्रों के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा मिली है, जिससे यह उन लोगों के लिए अवश्य पढ़ा जाना चाहिए जो मानवीय स्थिति पर प्रकाश डालने वाली साहित्यिक कल्पना की सराहना करते हैं।